क्या डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को भी अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए? आखिर वेनेजुएला की वर्तमान राष्ट्रपति डेल्सी की ऐसी कौन सी बात ट्रंप को चुभ गई जिससे उन पर भी खतरा मंडराने लगा है? हम टॉप एंगल में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से डेल्सी रोड्रिगेज को अब धमकी मिल रही है कि अगर उन्होंने ट्रंप का हुक्म नहीं माना तो उन्हें मादुरो वाली कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से रोड्रिगेज भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के रडार पर आ गई है और वो आखिर कौन सा ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर रही है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान से आर पार की लड़ाई लड़ने को बेकरार हैं, तो वहीं वेनेजुएला के लिए अमेरिका लगातार सिरदर्द बना हुआ है। पहले से ही अमेरिकी जेल में बंद वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तकलीफ भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, तो इधर लगता है मादुरो के बाद रोड्रिगेज की बारी है। अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को ठिकाने लगाने की कवायद में जुट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वेनेजुएला का अंतरिम नेतृत्व अमेरिकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा तो ट्रंप प्रशासन भी सेना की कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेगा। अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सामने पेश होने वाले अपने बयान में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला के साथ युद्ध की हालत में नहीं है, लेकिन अगर वहां के लीडरशिप सहयोग नहीं करते तो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब आपको बताते हैं रूबियो को कांग्रेस के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे विवादास्पद विदेश नीति प्राथमिकताओं पर सफाई देनी है। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर उठ रही उन चिंताओं को भी संबोधित करना पड़ सकता है उन्हें, जो ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर की गई मांगों जैसी पहलों से ही जुड़ी है। वहीं वेनेजुएला से जुड़ी सुनवाई के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को मादुरो के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी ट्रंप प्रशासन के फैसलों का भी बचाव करना है। उन्हें ड्रग्स की तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के जहाजों पर हमले, तेल के टैंकरों की जब्ती पर जवाब देना है। रूबियो साबित करेंगे कि किस तरह से अमेरिका की ओर से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। रूबियो यह भी साबित करेंगे कि वेनेजुएला पर उन्हें किसी तरह के कब्जे की कार्रवाई नहीं। आपको बता दें कि निकोलस मादुरो ने अमेरिकी अदालत में ड्रग्स की तस्करी से इनकार करते हुए खुद को लीगल राष्ट्रपति बताया और अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी किया है। वही अमेरिकी कांग्रेस ने वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के किसी नीति पर रोक भी नहीं लगाई है। ऐसे में एक बार फिर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका के निशाने पर आ गई है। वजह जो छन कर सामने आ रही है उसके मुताबिक रोड्रिगेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म को जो मानने से इनकार कर दिया है। क्यों निशाने पर, आप समझिए। आपको बता दें अमेरिका ने खुले तौर पर वेनेजुएला से कहा कि वो ईरान, चीन और रूस जैसे करीबी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से अपना रिश्ता खत्म कर दे। अमेरिकी अधिकारियों ने सभी देशों के राजदूतों और सलाहकारों को वेनेजुएला से बाहर निकालने की बात भी कही, लेकिन अभी तक रोड्रिगेज ने अमेरिकी फरमान पर अमली जामा पहनाया ही नहीं। इसे देखते हुए अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में वेनेजुएला की वर्तमान सरकार को शक के दायरे में रखा गया है। इसे लेकर रोड्रिगेज से CIA चीफ भी मिल चुके हैं। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ वेनेजुएला की राजधानी काराकास में रोड्रिगेज से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इतना तो तय है कि वेनेजुएला और अमेरिकी रिश्तों पर चर्चा
जरूर हुई होगी। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की जेल में बंद है और अमेरिका उन पर तरह तरह के दबाव भी डाल रहा है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला के प्रति अब उनके तेवर नरम है, लेकिन वेनेजुएला की ओर से उन्हें तलखी मिलने का दौर जारी है। पहले मादुरो और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका को तेवर दिखाए। डेल्सी रोड्रिगेज, जो कि निकोलस मादुरो के दौर में उपराष्ट्रपति थी, अब उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डेल्सी रोड्रिगेज ने एक कार्यक्रम में कहा, वेनेजुएला के राजनेताओं के लिए अमेरिका के आदेश अब बहुत हो गया। वेनेजुएला की राजनीति को हमारे मतभेदों और आंतरिक संघर्षों को खुद सुलझाने दें। विदेशी शक्तियों का दखल अब बहुत हो गया। हम अपने मसलों पर खुद इसे ठीक भी कर सकते हैं। विदेशियों को इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि रोड्रिगेज ने इससे पहले कहा था कि निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद अमेरिकी सेना ने उनको और दूसरे सीनियर नेताओं को सिर्फ 15 मिनट दिया। हम 15 मिनट में अमेरिका की मांगों को नहीं मानते तो हमें मार डाला जाता। अमेरिकी अफसरों ने मादुरो की हत्या की बात कहते हुए धमकाया कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो मारे जाओगे। डेल्सी रोड्रिगेज कहती हैं, अमेरिकी सशस्त्र बलों ने उनसे कहा था निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस की ऑपरेशन के दौरान हत्या कर दी गई। ऐसे में हमारे पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब वही डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका को आंख दिखा रही है, अपनी तेवर दिखा रही है और कह रही है हमें विदेशी दखल अब मंजूर नहीं, और वो ये कहकर ट्रंप के निशाने पर है।